वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार पंचक को अशुभ माना गया है। पंचक के समय कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, लेकिन एक ऐसा भी पंचक है जिसे अशुभ नहीं बल्कि शुभ माना गया है। उस पंचक में सारे शुभ काम किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सा पंचक है जिसमें सारे शुभ काम किए जाते हैं और वह पंचक अशुभ नहीं बल्कि शुभ है। नमस्ते दोस्तों, मैं नूतन पांडे। हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस प्रस्तुति में भीष्म पंचक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि भीष्म पंचक क्या है, इसे कब किया जाता है, भीष्म पंचक का इतना महत्व क्यों है, ये कब प्रारंभ हुआ, आदि सब की जानकारी हम अपनी इस प्रस्तुति में प्राप्त करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भीष्म पंचक को विष्णु पंचक भी कहा जाता है, जो अति शुभ माना जाता है। इस पंचक में किए गए धर्म कर्म अति फलदायक बताया गया है। कहते हैं जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास, जो कि 4 अवधि के होते हैं, जो आषाढ़ मास से प्रारंभ होकर कार्तिक मास तक चलते हैं, नहीं रख पाते हैं या फिर किसी कारणवश छूट जाता है, तो वह कार्तिक मास के व्रत करने से सफल हो जाते हैं। और अगर कार्तिक मास का व्रत नहीं कर पाते हैं या फिर किसी कारणवश छूट जाते हैं, तो वह भीष्म पंचक के 5 दिन का व्रत करने से सफल हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भीष्म पंचक कितना महत्वपूर्ण एवं खास है। भीष्म पंचक का प्रारंभ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलते हैं। यह व्रत माता गंगा एवं महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह के नाम समर्पित है, इसलिए इस व्रत को भीष्म पंचक व्रत कहते हैं। व्रत पूरे 5 दिन तक चलते हैं, इसलिए भी इस व्रत का नाम भीष्म पंचक व्रत है। शास्त्रों एवं पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं भीष्म पितामह को अपने पिता महाराज शांतनु से इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त थे। यह कथा उस समय की है जब भीष्म पितामह अपने पिता शांतनु महाराज की दूसरी शादी करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा लिए थे। तब महाराज शांतनु उनसे प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु के वरदान दिए थे, इसलिए वह जब तक नहीं चाहते तब तक मृत्यु उनके पास आ भी नहीं सकते थे। भीष्म पितामह महाभारत युद्ध के समय जब वह बाणों के शैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरांचल में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब सूर्य उत्तरांचल में हो तब वह अपने प्राण का त्याग करेंगे। उस समय युधिष्ठिर कृष्ण भगवान के साथ अपने 5 भाइयों सहित पितामह से मिलने के लिए उनके पास गए और तब युधिष्ठिर पितामह से राज चलाने के लिए उनसे उपदेश देने के लिए कहा। इसके बाद भीष्म पितामह राज चलाने के लिए राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म का उपदेश दिए थे और यह उपदेश पूरे 5 दिन तक चला था, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चला था। उस उपदेश को सुनकर श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए थे और तब भगवान श्री कृष्ण पितामह से कहते हैं कि हे गंगा पुत्र, आपने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो धर्म से संबंधित उपदेश दिए हैं उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। इस कारण आपकी याद में 5 दिन तक भीष्म पंचक व्रत की शुरुआत होगी और जो भी भक्त इस व्रत का पालन करेगा वह पापों से मुक्त होकर जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेगा, तथा जो भी भक्त इन 5 दिन तक भगवान श्री हरि की पूजा करेगा तथा भक्ति भाव में संलग्न भक्तों को मैं शुद्ध भक्ति का वरदान देता हूँ। इस प्रकार भीष्म पितामह युद्ध के समाप्त होने तथा
पांडवों को युद्ध में जीतने पर शांति के अनुभव किए थे और फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समीप ही अपने प्राण के त्याग किए थे। और इसीलिए इस व्रत के करने से कहते हैं पुरुषोत्तम मास के व्रत के जितने पुण्य प्राप्त होते हैं तथा कार्तिक मास में किए गए व्रत के जितने पुण्य प्राप्त होते हैं। तो यह थी भीष्म पंचक व्रत से संबंधित जानकारी। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी को पसंद आया हो। अगर यह जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।